तो मगध ज्ञान केंद्र में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लेकर के आए हैं कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर को बेसिकली हम कैसे समझें। तो इसके 4-5 पॉइंट्स होंगे, बाकी हम क्वेश्चन के साथ आएंगे। तो देखते हैं हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो अब आप देखिए कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हम लेकर आए हैं रेशियो क्या होता है। तो रेशियो का डिफिनीशन सबसे मैटर करता है। रेशियो है क्या? तो रेशियो में देखते हैं कि कई कंपोनेंट्स होते हैं और उस कई कंपोनेंट्स का एक अपना अपना शेयर होता है, और जो अपना शेयर होता है वो दूसरे के रिस्पेक्ट में भी होता है। कैसे कहेंगे इसका डिफिनेशन? कि शेयर ऑफ ईच कंपोनेंट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ अदर कंपोनेंट्स इज कॉल्ड रेशियो। रेशियो का जनरली डिफिनेशन आपको बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन समझने के लिए बहुत साइंटिफिकली समझना है रेशियो को, कि रेशियो हर किसी का शेयर के बारे में बताता है कि वो शेयर क्या है इन रेस्पेक्ट ऑफ अदर कंपोनेंट्स। फिर से, शेयर ऑफ ईच कंपोनेंट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ अदर कंपोनेंट्स इज कॉल्ड रेशियो। रेशियो को कैसे हम डिनोट करते हैं वो आप देखिए कि रेशियो को हम सबसे पहले ये 2 डॉट मार्क, इसे आप कोलन भी बोल सकते हैं, 2 डॉट से हम रेशियो को डिनोट करते हैं। और रेशियो का मतलब क्या होता है जी? तो रेशियो का मतलब डिवीजन होता है। बहुत इजी वे में समझना है। रेशियो का मतलब डिवीजन। कैसे? ए रेशियो बी, इट मीन्स ए डिवाइडेड बाई बी। इसी को हम और लिख सकते हैं ए अपॉन बी। ये हो गया आपको रेशियो। अब आ जाइए प्रोपोर्शन क्या है जी? प्रोपोर्शन, इसे हम बोलते हैं, रेशियो को बोलते हैं अनुपात, और प्रोपोर्शन को बोलते हैं हम समानुपात। 2 रेशियो को हम बराबर वैल्यू में लेते हैं तो वो प्रोपोर्शन बन जाता है। कैसे? तो प्रोपोर्शन को हम डबल कोलन से हम दिखाते हैं, और इसका मतलब होता है इज इक्वल टू। इसका मतलब होता है इज इक्वल टू। प्रोपोर्शन का मतलब इक्वल्स टू से होता है। कैसे? ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो डी, इट मीन्स A डिवाइडेड बाई B इज इक्वल टू C डिवाइडेड बाई D। ऐसे आगे हो जाएगा A अपॉन B इज इक्वल टू C अपॉन D। अब इसी में एक पॉइंट और याद रखना है, नजदीक को नजदीक से गुना करते हैं। इसे डायरेक्ट ट्रिक में, कंसेप्ट में समझें। नजदीक को नजदीक से गुना कर देते हैं और दूर वाले को दूर से गुना कर देते हैं। नजदीक को नजदीक से गुना करें, दूर को दूर से गुना करें। आगे हम देखेंगे कि रेशियो का जो कंपोनेंट्स हैं उसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। तो याद कैसे करेंगे? कंपोनेंट्स ऑफ अ रेशियो, कंपोनेंट्स ऑफ अ रेशियो do not have any common factor except 1। कोई भी रेशियो को हम करेक्ट कब मानेंगे? जब उसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो। कैसे? कि जैसे सपोज कीजिए 5 रेशियो 15 हम लिख रहे हैं, तो क्या ये सही रेशियो है? ये सही रेशियो नहीं है। कारण कि 5 के 2 फैक्टर 5 into 1 हो गया, 15 के हो गए 5 into 3 into 1। तो यहां देख रहे हैं कि कॉमन फैक्टर है जी 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है। तो ये एक को नहीं लेना है, कॉमन फैक्टर में एक को नहीं लेना है, छोड़ देना है। तो कोई भी रेशियो में कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो 5 को हम निकाल दिए तो बच गया क्या? 1:3। इट मीन्स ये सही रेशियो नहीं है, सही रेशियो ये है। तो समझने के लिए कि कंपोनेंट्स ऑफ ए रेशियो डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1।
तो आगे हम लेके आए हैं को प्राइम्स। को प्राइम्स हम किसे कहेंगे? तो को प्राइम्स एक करेक्ट रेशियो है। करेक्ट रेशियो वो है जो को प्राइम्स है, अर्थात को प्राइम्स वो है जो कॉमन फैक्टर नहीं रखते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि 3, 4 और 5 को हम ले रहे हैं, ये तीनों संख्या को प्राइम्स है, कारण कि इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। लेकिन यही देखें, यदि हम 6, 8, 10 कर दें तो इसे हम को प्राइम्स नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि सभी में 2 एक ऐसा कॉमन फैक्टर है जो मौजूद है। तो ये 2 सभी में कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर, तो इसे हम करेक्ट रेशियो नहीं मानेंगे। ये गलत है और ये सही है। तो फिर से एक बार कि कंपोनेंट्स ऑफ ए रेशियो आर को प्राइम्स। तो जो कंपोनेंट्स रेशियो का होता है वो को प्राइम्स होता है। को प्राइम्स का ही हम आंसर देंगे। यदि वो को प्राइम्स नहीं है तो उसको सही रेशियो हम नहीं कहेंगे। वीडियो को ऐसे ही देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मगध ज्ञान केंद्र के साथ हमेशा बने रहें ताकि हम आपको ऐसे ही छोटी छोटी अच्छी अच्छी वीडियो हम ला करके देते रहें, और ज्यादा से ज्यादा हो सके तो हमारा मन बढ़ाइए, मनोबल बढ़ाइए।